छठ छठ तो खत्म हो गया। सूर्य की अंतिम किरण के साथ आज व्रत भी पूर्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं हम क्यों मनाते हैं छठ का ये पावन पर्व? आज जब सब घाट खाली हो चुके हैं, आइए सुनते हैं उस प्राचीन कथा को जहां एक राजा की पीड़ा से जीवन को उम्मीद मिली थी। ये सिर्फ एक पर्व नहीं, संघर्ष से प्रकृति और आस्था की जीत की कहानी है। मिटा दो वो सारे गम और बैठ जाओ हमारे संग। आज एक नई कथा की शुरुआत करेंगे संग संग। तो आओ सुनो ये कहानी जो है प्राचीन काल से एक ऐसे राजा की जो दुखों और पीड़ा के साथ अनगिनत टकरावों से गुजर रहा था। राजप्रिय व्रत था उसका नाम, जिसके महल में छाया था सूनापन। संतान और राजगद्दी का उत्तराधिकारी न होना थी उसकी सबसे बड़ी उलझन। चाहत इतनी थी उसके दिल में, खुशियों से भर देने वाली, पर उसका आंगन सूना था। क्यों इतनी विषाद की दीवारें खड़ी थी, कदम कदम पर उलझने थी, हर तरफ अंधेरे का साया। दिल में था एक सवाल, क्यों है जीवन इतना पराया? फिर उस राजा ने करवाया महर्षि कश्यप से यज्ञ का विधान, जिसमें छिपा था आशा का दीप, खोए हुए विश्वास का स्थान। लेकिन समय ने फिर एक बार उसकी परीक्षा ली थी बड़ी। वह पुत्र जो आया जन्म में साथ नहीं छोड़ पाया जिंदगी। राजा की आंखों से बही उन आंखों की जुबानी, जैसे टूट गया हो विश्वास की आखिरी निशानी। समझ नहीं पा रहा था वो राजा ये कैसी परीक्षा भरी, जाने कितनी पीड़ा सह रहा वो राजा अकेला दरबारी। तब आकाश से उतरी वो देवी जो छठी के नाम से गई जानी। उन्होंने कहा यहाँ नहीं खत्म होती तेरी कहानी सुहानी। मेरी पूजा कर मेरे विधान प्रति, होगी तेरे जीवन में नई रोशनी। तू पत्थर नहीं है वीर है, लड़ा फिर से हर कठिन कहानी। राजा ने इस वचन को सुना और किया संकल्प फिर नए सिरे से। ओढ़ लिया संयम समर्पण का स्वभाव, पूर्ण किया पूरा व्रत सही तरीके से। और तभी से शुरू हुआ छठ पूजा का ये पावन पर्व, जहां श्रद्धा के दीप जलते हैं और बढ़ता है हमारे धर्म का गर्व। सूरज की पहली किरण से लेकर आखिरी रोशनी तक का सफर, अपने दर्द को भुला कर जगाते हैं एक नई उम्मीद का सर। आओ हम सारे गम मिटाए, छठी मैया के चरणों में प्रेम चढ़ाए। सूरज की किरणों से भरकर मन दीप जलाए, पूरी होती मनोकामनाओं का महापर्व बनाए। ये कथा न केवल राजा की कहानी है,
बल्कि हर उस मन का बोझ है जो संघर्ष में भी उम्मीद के दीप को जलाए रखना चाहता है।